गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग स्टेनो सीरीज़ का अगला डिक्टेशन। इस सीरीज़ के 20 डिक्टेशन प्रोवाइड कराई जा चुकी है, जिसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी सर्च कर सकते हैं स्टेनो हेल्पलाइन या शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन और ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। यह डिक्टेशन 2 एडिटोरियल पे बेस्ड होगा। एक एडिटोरियल दैनिक जागरण, जो कि डेली लिखना बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए, एंड दूसरा जो है वो लिया गया है जनसत्ता से। तो इन दोनों डिक्टेशन के आपको 2 डिक्टेशन मिलेंगे और वो भी अलग अलग स्पीड में। इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी जाएगी आउटलाइंस के साथ। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट। रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ छेड़ी गई जंग का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया भर में हथियारों की होड़ बढ़ना तय दिख रहा है। इससे जहां विकासशील और गरीब देशों की समस्याएं बढ़ेंगी, वहीं विकसित देशों की हथियार निर्माता कंपनियां मालामाल होंगी। जर्मनी ने जिस तरह अपने सैन्य बजट में बढ़ोतरी करने का फैसला किया, वह दुनिया में हथियारों की होड़ तेज होने का ही प्रमाण है। इसी तरह रूस के सहयोगी देश बेलारूस ने जिस तरह खुद को परमाणु हथियार संपन्न करने के लिए जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, उससे यह भी साफ है कि अब दुनिया के अन्य अनेक देश भी परमाणु हथियारों से लैस होने की कोशिश करेंगे। यह ध्यान रहे कि पश्चिमी देश उत्तर कोरिया को परमाणु हथियार बनाने से नहीं रोक पाए। पैरा। उत्तर कोरिया की राह पर ईरान भी है। अभी तक अमेरिका और यूरोपीय देश परमाणु हथियार हासिल करना चाह रहे अपने मित्र देशों की सुरक्षा की गारंटी लिया करते थे और इसी क्रम में सैन्य संगठन नाटो का विस्तार करने में लगे हुए थे। लेकिन दुनिया देख रही है कि उन्होंने यूक्रेन को किस तरह उसके हाल पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, वे रूस की उन धमकियों के सामने भी बेबस से दिख रहे जिसके तहत वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के संकेत दे रहा है। यह दुनिया को डराने वाली बेहद गैर जिम्मेदाराना हरकत है। यदि रूस को अपनी छवि की तनिक भी परवाह है तो उसे परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां देने से बाज आना चाहिए। पैरा। यदि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हथियारों की होड़ बढ़ने के साथ परमाणु हथियारों से लैस होने की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इससे विश्व और अधिक असुरक्षित तो होगा ही, जलवायु परिवर्तन से बचने एवं गरीबी से लड़ने के एजेंडे भी हाशिए पर जाएंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि जब विश्व के प्रमुख देशों
को शांति एवं सद्भाव के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए, तब वे अपने अपने हितों के बचाव को प्राथमिकता देते नजर आ रहे। पैरा, क्या यह विचित्र नहीं कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में अमेरिका एवं यूरोपीय देशों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भागीदारी करने की जरूरत नहीं समझी? इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं, क्योंकि वे समय रहते यूक्रेन को रूस के हमले से बचाने अथवा युद्ध विराम के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आगे नहीं आ पाए। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की, जो कि जनसत्ता से लिया गया है। यदि आप 80 का नहीं लिखते हैं तो आप 100 शब्द प्रति मिनट लिख सकते हैं। यदि आप इससे ज़्यादा की स्पीड लिखते हैं तो आप प्लेबैक स्पीड को चेंज करके 1.5, 1.2 जितना आप चाहें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे आम जनता को फिर झटका लगा है। अब कुछ कंपनियों ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा तेल कंपनियों ने व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 105 रुपये का भारी इजाफा कर दिया है। ऐसे में इस बात की संभावना से कैसे इनकार किया जा सकता है कि अब जल्द ही घरेलू गैस सिलेंडरों और पाइपलाइन के जरिए दी जाने वाली गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में सरसों और सोयाबीन का तेल 15 से 20 रुपये तक महंगा हो गया। पैरा, यानी आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी होती जा रही है। तेल कंपनियों ने पिछले 3 महीने से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। अघोषित तौर पर इसका कारण 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ही रहा है। हालांकि अब चुनाव खत्म होने को है, इसलिए अब तेल कंपनियां पिछले 3 महीने की भरपाई करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा सकते हैं। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $120 प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। ऐसे में तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने का बड़ा तार्किक कारण भी मिल जाएगा। पैरा, श्रम मंत्रालय ने हाल में जनवरी के दौरान खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक जनवरी में मुद्रास्फीति 5.84% रही, जो दिसंबर 2021 में 5.56% थी और जनवरी 2021 यानी ठीक 1 साल पहले 3.15%। आंकड़ों से साफ है कि पिछले 1 साल में खुदरा महंगाई में 2.69% की बढ़ोतरी हो गई, जो कि आम आदमी के लिए कोई मामूली नहीं है। ये आंकड़े भी वही तस्वीर पेश कर रहे हैं जो पिछले महीने सांख्यिकी विभाग के खुदरा महंगाई के आंकड़ों में देखने को मिली थी। पैरा, गौरतलब है कि एक पखवाड़े पहले सांख्यिकी विभाग ने खुदरा महंगाई आंकड़े जारी किए थे। इस साल जनवरी में खुदरा महंगाई
एक पर पहुंच गई थी जो पिछले 7 महीने में सबसे ज़्यादा थी। यह चिंता की बात ज़्यादा इसलिए भी है कि महंगाई रिजर्व बैंक के निर्धारित 2 से 6% के दायरे से ऊपर बनी हुई है। वैसे तो रिजर्व बैंक का मानना रहा है कि महंगाई से राहत के फिलहाल आसार हैं नहीं, इसीलिए मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव भी नहीं किया था, वरना महंगाई और बढ़ती थोक महंगाई की दर भी पिछले 10 महीने से 2 अंकों में बनी हुई है। वैसे भी अभी जिस तरह के घरेलू और वैश्विक हालात बने हुए हैं, उसमें इस साल महंगाई दर ऊंची ही बनी रहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पैरा हकीकत यह है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। आबादी का बड़ा हिस्सा इस मार को झेलने को मजबूर है और अब संकट इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का असर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। भारत से कई तरह का सामान यूरोप के देशों को निर्यात होता है, लेकिन अब निर्यात पर असर पड़ने से कई उद्योग प्रभावित हो रहे हैं और लोगों के रोजगार पर संकट आने लगा है। उद्योगों में जो कामकाजी और मजदूर तबका है, वही महंगाई का सबसे ज़्यादा शिकार भी होता है। मध्य वर्ग के हालात भी कम चिंताजनक नहीं हैं। आमद या तो है नहीं और है भी तो इतनी कम कि एक औसत परिवार आसानी से गुजारा नहीं चला पा रहा है। बेरोजगारी के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में तो महंगाई और रुलाएगी ही। डिक्टेशन समाप्त हुआ। इसे लिखिए। अगर एक बार में लिखने में नहीं आ रहा है तो दोबारा प्ले करके फिर से लिखिए, लेकिन जब तक आप लोग कम से कम गलतियां ना करें तब तक इस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके हमें अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। धन्यवाद।